कहानी की शुरुआत हुई इन रेहाना बेगम के एक बच्चे को बेचने से। और इस औरत मलिका को जब पता लगा कि उसका बेटा बेच दिया गया है, वो दुखी हो गई। रेहाना बेगम ने कहा कि मैंने उसे सही जगह पहुंचा दिया है, यहाँ रहकर उसका कुछ ना बनता। तो मलिका ने कहा कि आप मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं। रेहाना बोली, बहन नहीं हुजूर कहो। मलिका ये कह कि मैं आपका सब कुछ छीन लूंगी, वहाँ से चली जाती है। वही मलिका जान 25 सालों बाद हीरा मंडी के शाही महल की हजूर बन गई। ये हीरा मंडी का शाही महल लाहौर की एक ऐसी जगह थी जहाँ बड़े बड़े रईस, नवाब और राजा अपना दिल बहलाने आते थे। अभी यहाँ नाच रही है मलिका जान की बड़ी बेटी बिब्बो जान, जिसका साहब था ये नवाब वली मोहम्मद। पर जब मलिका जान की बहन वहीदन बिब्बो की आज की कमाई मलिका जान को देती है, मलिका जान ने उसकी तलाशी करवाई कि कहीं वो पैसे चुरा कर खुद तो नहीं रख रही। वहीदन इस बात से शर्मिंदा हो रोने लगी कि वो कोई चोर नहीं है, पर असल में उसने पैसे चुराए थे। आगे हमें मलिका जान की छोटी बेटी आलमजेब दिखाई गई, जो एक शायरा बनना चाहती है, पर मलिका जान उसे सबकी तरह ही एक तवाइफ बनाना चाहती थी। वो उसे साफ कह देती है कि अगली बसंत पंचमी पर तुम्हारी नथ उतरवाई यानी पहले मुजरे का ऐलान कर दिया जाएगा। आलम इस बात से दुखी हो गई। बसंत पंचमी का दिन आया, पूरा शाही महल खुशियां मना रहा था। यहाँ एक और तवाइफ लज्जो आती है। आलम ने उसे और अपनी बहन बिब्बो को कहा कि हमें मुजरे वाली नहीं बनना। लज्जो से समझाती है कि आलम एक तवाइफ बनना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हम इससे नहीं बच सकते। दूसरी तरफ एक नवाब का बेटा ताजदार बलोच लंदन से पढ़ाई पूरी कर लौट आया था। ताजदार की दादी उसे कहती है कि अब हमें तुम्हें हीरा मंडी भेजकर एक पूरा हिंदुस्तानी नवाब बना देना चाहिए। पर ताजदार अयाशी करने हीरा मंडी नहीं जाना चाहता, उसे वो जगह पसंद नहीं। ताजदार अपने पिता से मिला। 1920 के समय में सारे नवाब अंग्रेजों के गुलाम थे, जो चीज ताजदार को अच्छी नहीं लगती। तो इधर शाही महल में मलिका जान से मिलने एक ब्रिटिश ऑफिसर कार्टराइट आया। उसका अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो कार्टराइट चाहता है कि मलिका जान की एक लड़की उसके घर में हो रही पार्टी में नाचे। मलिका जान कार्टराइट को साफ मना कर देती है कि मेरी लड़कियां ऐसी एरी गैरी पार्टी में नहीं नाचेंगी। कार्टराइट इस बात को दिल पर ले लेता है। उसने एक उस्ताद को अपने पास बुला उससे पूछा कि मुझे मलिका जान के बारे सब बताओ। तो दूसरी तरफ मलिका जान नवाब बलोच की एक पार्टी में जा रही थी। उसने आलम को अपने साथ चलने को कहा, तो आलम ने खराब तबीयत का बहाना बना लिया। पर आलम को जब पता लगा कि इस पार्टी में एक बहुत बड़ा शायर आ रहा है, वो चुपके से मलिका जान की बगिया के पीछे बैठ पार्टी में चली गई। यहाँ आलम पर नजर पड़ती है ताजदार की। उसे देखते ही आलम से प्यार हो गया, वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। पर कुछ देर बाद ताजदार को आलम पूरी पार्टी में कहीं नहीं दिखी। वो बगिया के पीछे बैठ वापस शाही महल पहुंच चुकी थी। तो मलिका जान ने उसे यहाँ पकड़ लिया। वो अगले ही दिन आलम की सारी किताबें बाहर फेंकवा देती हैं। मलिका जान ने आलम के सामने ही उसकी शायरी वाली डायरी भी जला दी। तो इधर बिब्बो जान वली साहब के साथ थी। उसे उनसे पता लगा कि अंग्रेज आज आजादी के नारे लगाते बागियों पर गोली चलाने वाले हैं। बिब्बो जान इसके बाद आलम के साथ उसे नई किताबें दिलाने निकल गई। आलम जाते जाते रास्ते में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। वो लोग दुकान में पहुंचे, आलम किताबें खरीदने लग गई। पर पीछे से बिब्बो जान एक खास किताब लेकर बागियों के पास पहुंची। बिब्बो जान बागियों के साथ मिली हुई है। उसने वली साहब से मिली खबर कि आज अंग्रेज गोलियां चला सकते हैं बागियों के लीडर को दी। उस किताब में भी एक बंदूक छिपी हुई थी। तो इधर किताबें देखते हुए आलम की मुलाकात फिर से ताजदार से होती है। ताजदार फिर से उसे फ्लर्ट करने लगा, पर आलम को ताजदार यहाँ काम करने वाला लगता है। ताजदार भी इसके आगे कुछ नहीं बोलता। बाहर बागियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जल्द ही माहौल बिगड़ जाता है। आलम इन सब चीजों के बीच फंस गई। ताजदार आकर आलम को बचाता है। उन्होंने देखा कि भीड़ में एक आदमी को बहुत मारा जा रहा था। ताजदार उस आदमी को बचाने चला गया। यहाँ एक ऑफिसर आ ताजदार पर बंदूक तान देता है, पर बागियों के लीडर ने उसे बचा लिया। ताजदार वहाँ से निकला। उसे आलम की जगह बस उसका रुमाल मिला। कहानी फिर से 25 साल पीछे जाती है। रेहाना को पता लगा कि मलिका रेहाना के साहब जुल्फिकार के साथ अपना चक्कर चला बैठी है। तो अब रेहाना मलिका को ऐसी जगह भेजने वाली थी जहां उसका इस्तेमाल बहुत से मर्द कर पाएंगे। मलिका गुस्से में आ यही अपनी बहन रेहाना का गला घोट उसे मार देती है। उसने नवाब जुल्फिकार के साथ मिल सबको ऐसा दिखाया कि रेहाना ने अपनी जान खुद ली। पर रेहाना की बेटी फरीदन ये सब देख रही थी। मलिका को रेहाना के कत्ल के जुर्म में ब्रिटिश आर्मी गिरफ्तार
स्वीकार कर लेती है। उनके पास दोनों मलिका और जुल्फिकार के खिलाफ फिंगरप्रिंट्स जैसे पुख्ता सबूत भी थे, पर जुल्फिकार ने ब्रिटिश ऑफिसर को पैसे खिला उससे ये सब खरीद लिया। 25 साल बाद आज रेहाना की बरसी है। शाही महल की सभी औरतें ख्वाबगाह नाम की जगह जा उसकी बरसी मनाते हैं। ये जगह ख्वाबगाह एक नवाब ने तोहफे में रेहाना बेगम को दी थी, पर उस नवाब की मौत के बाद उसकी पत्नी ने इस जगह पर अपना हक बताया, तो इस जगह का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। यही मलिका जान ने रेहाना की मौत के बाद इस जगह की चाबी वहीदन को देने का वादा किया था, पर वो उसे कोर्ट का फैसला आने तक चाबियां देने से मना कर देती हैं। नौकरों की बात सुन हमें पता लगा कि ये जगह ख्वाबगाह असल में तो थी रेहाना की बेटी फरीदन की, जिसे मलिका जान ने 9 साल की उम्र में ही किसी को बेच दिया था। अगले दिन दिखाया गया कि ये तवाइफ लज्जो एक नवाब जोरावर से शादी करने का सपना देख रही थी, पर वो असल में उसे धोखा दे रहा है। लज्जो ने भी खुद अपनी आंखों से जोरावर को किसी और लड़की के साथ देख लिया, वो उससे शादी करने वाला था। तो इधर जब शाही महल की एक नौकरानी साइमा इत्र खरीद रही थी, वहाँ ताजदार आलम की रुमाल के साथ पहुंचा। वो उसके रुमाल पर लगे इत्र से उसका पता पूछ रहा है, पर यहाँ उसे कुछ नहीं पता लगता। साइमा वो रुमाल ले आलम के पास पहुंची। उस रुमाल पर ताजदार ने अपने नाम का ता लिख दिया था। दूसरी तरफ उस नवाब जोरावर की शादी में महफिल लगाने शाही महल से खुद लज्जो जाती है। वो दिल टूटने की वजह से दोनों दुख और नशे में थी। उसने यहाँ तमाशा करना शुरू कर दिया। वो जोरावर को चिपक जाती है। इन सब चीजों से गुस्सा हो जोरावर ने उसे थप्पड़ मार डाला। वहाँ तभी मलिका जान आ जाती है। मलिका जान ने कहा कि लज्जो जब 6 साल की थी मैं तब से उसे पाल रही हूँ, तो उसकी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ। पर मलिका चाहती थी कि अब जोरावर भी अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगे। जोरावर गुस्सा हो गया कि हम एक नवाब हैं, हम किसी तवाइफ से माफी नहीं मांगेंगे। यहाँ मलिका जान जोरावर के सामने ये सच लेकर आई कि जिस तवाइफ की तुम बेइज्जती कर रहे हो तुम भी उसी तवाइफ के खून हो। 26 साल पहले मलिका के जिस बेटे को बेचा गया था वो और कोई नहीं, यही नवाब जोरावर है। मलिका जान और लज्जो यहाँ से निकल गए, पर रास्ते में जाते जाते ही लज्जो की मौत हो गई। लज्जो का अंतिम संस्कार किया गया। तो इसी वक्त में यहाँ आती है फरीदन। वो बिल्कुल रेहाना बेगम की तरह दिखती थी। फरीदन ने आते ही अपनी माँ की अंगूठी मलिका जान की उंगली से निकाल ली। ये एक इशारा था कि अब वो मलिका से सब छीन लेगी। हमें दिखाया गया कि 26 साल पहले मलिका जान की छोटी बहन वहीदन उनसे ख्वाबगाह के कागजों पर साइन करवाना चाहती थी। वहीदन को मलिका पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। वो उसे धमकी देती है कि साइन कीजिए वरना हम रेहाना के कत्ल के बारे सबको बता देंगे। तो गुस्से में आ उस नवाब जुल्फिकार ने उस पर हमला कर दिया। उन हमलों के निशान अभी भी वहीदन के चेहरे पर थे। वो और मलिका जान साथ में ख्वाबगाह के केस के लिए कोर्ट जाते हैं। सुनवाई के दौरान यहाँ फरीदन भी आ गई। तो आज कोर्ट का फैसला मलिका जान के हक में आया। उन्हें ख्वाबगाह मिल गई। वहीदन खुश हो जाती है कि आखिरकार इतने सालों बाद ख्वाबगाह उसकी हुई, पर मलिका जान उससे चाबी ले ख्वाबगाह उस नवाब की बीवी को ही दे देती हैं, ताकि ख्वाबगाह कभी भी फरीदन को ना मिले। वो नहीं चाहती थी कि फरीदन कभी भी उसके पड़ोस में आए, पर ये वार मलिका जान पर ही उल्टा पड़ गया। नवाब की बीवी सीधा जा ख्वाबगाह फरीदन को बेच देती है। अगले दिन फरीदन से मिलने वो उस्ताद आया। फरीदन के पूछने पर वो बताता है कि एक ऑफिसर कार्टराइट भी आप ही की तरह मलिका जान से बदला लेना चाहता है, वो आपके काम जरूर आएगा। तो दूसरी तरफ आलमजेब उस किताब की दुकान में पहुंची। वहाँ उसे पता लगा कि ताजदार यहाँ काम करने वाला नहीं बल्कि एक नवाब है। ताजदार इस वक्त उन बागियों के साथ था। वो उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। इधर वो उस्ताद फरीदन के लिए लड़कियां लेकर आया। वो फरीदन से पूछता है कि आप अपना साहब किसे बनाएंगी, जिसपे फरीदन ने कहा वली मोहम्मद को। शाही महल में आलम बिब्बो के पास गई कि हमें भी वली साहब के घर होने वाली दावत में ले चलिए। वो वहाँ जा ताजदार को मिलना चाहती थी। सब लोग पार्टी में पहुँचे, पर बिब्बो और वली साहब के बीच फरीदन आ जाती है। वो वली साहब को अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही थी। फरीदन यहाँ से निकल आलमजेब को मिली। वो जानती थी कि आलम ताजदार को पसंद करती है और यहाँ बात करके उसने उन दोनों के बारे और जाना। आलम जा ताजदार से बात करने लगी। उसने ताजदार का नाम अपने हाथ पर लिख लिया था, पर वो अपना नाम उसे नहीं बताती। फरीदन उनके प्यार का फायदा उठा ताजदार के भी करीब आई। वो कहती है कि कल अगर इस लड़की को मिलना है तो हीरा मंडी की दरगाह पर आ जाना। आलम दरगाह के बाहर बैठ उसका इंतजार कर रही थी, पर ताजदार अभी तक नहीं आया। और जब वो आया तब वो दोनों पास पास होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। आलम फरीदन के पास गई कि वो तो आए ही नहीं। तो फरीदन ने कहा कि वो तो वही
वहीं हैं, बस तुम्हें ही नहीं दिखे। आलम ताजदार को नहीं मिल पाती। अगले दिन फरीदन तैयार हो कार्टराइट के पास गई। वो कार्टराइट को उसकी अम्मी रेहाना का केस दोबारा खोलने को कहती है, पर कार्टराइट ने कहा ये नहीं हो सकता। तो फरीदन ने ड्रामा कर उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो राजी हो जाता है। इस बात की खबर मिलते ही नवाब जुल्फिकार मलिका जान के पास पहुंचा। वो पूछता है कि वो फाइल जिसमें हमारे खिलाफ सारे सबूत थे वो तुमने संभाल रखी है ना। मलिका जान को उस फाइल के बारे कुछ याद नहीं। जुल्फिकार मलिका जान को धमकी देता है कि जल्द से उस फाइल को ढूंढो और तबाह करो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। मलिका जान ने वहीदन को बुलाया कि हमने तुम्हें एक फाइल दी थी, वो कहाँ है? तो वहीदन ने कहा कि हमने तो उसे उसी वक्त जला दिया था। वो यहाँ सच नहीं बोल रही। ये फाइल की खबर ख्वाबगाह भी पहुंची। फरीदन उस्ताद को कहती है कि पहले जाकर हमारी नथ उतरवाई का न्योता सभी नवाबों को दे आओ। पर ये खबर जैसे ही मलिका जान को पता लगी, उन्होंने हीरा मंडी की हेड को कहा कि नथ उतरवाई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है, और फरीदन कुंवारी नहीं, इसे हमने 9 साल की उम्र में ही बेच दिया था। फरीदन इस बात से गुस्सा हो गई। वो कहती है कि नथ उतरवाई तो हमारी होकर रहेगी, जिसे जो करना है कर लो। हीरा मंडी की हेड ने भी इस चीज की इजाजत दे दी। तो मलिका जान ने बिब्बू जान के आखिरी मुजरे का ऐलान कर दिया, क्योंकि हीरा मंडी का एक रिवाज था कि हर नवाब एक बड़ी तवायफ को आखिरी सलाम देने जरूर आता है। जैसे ये बात इस उस्ताद को पता लगी, वो हक्का बक्का रह गया। उनकी गली के सामने बहुत से बड़े नवाब तो आए, पर सभी बिब्बू जान को आखिरी सलाम देने जा रहे थे। फरीदन भी ये बात जान टूट गई। तो शाही महल में बिब्बू जान भी दुखी है, क्योंकि अब वो कभी भी वली साहब से नहीं मिल पाएगी। इधर मलिका जान फरीदन को छेड़ने ख्वाबगाह पहुंच जाती है। उन दोनों के बीच अब जंग होगी। दोस्तों, इस पार्ट के लिए इतना ही। आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।